अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैमा शकूर फ्रॉम लिंक्स यूनिवर्सिटी। तो सीएस फर्स्ट के लिए हमने जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ था वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का था, जिसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पूरा कोर्स आप पढ़ चुके हैं। इसमें थर्मोडाइनमिक्स भी इंक्लूड है, थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर भी आप पूरा पढ़ चुके हैं। बाकी हमारा रह गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक चैप्टर है डीसी सर्किट का और कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक का, वो भी आप पढ़ चुके हैं अपने पिछले कोर्स में। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर रह गया है हमारे पास, सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का रह गया है। इंशाल्लाह वो कुछ ही लेक्चर्स में कवर हो जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा चैप्टर रह गया है उसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये चैप्टर नंबर 1 जो हम अब ऑनलाइन ले रहे हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ये हम स्टार्ट करेंगे। इसे मैंने रफली चैप्टर नंबर 1 का नाम दिया है। इससे पहले आप 6 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स को मिला के। तो ये बेसिकली 7वां चैप्टर होगा आपका पूरे कोर्स का और लास्ट चैप्टर है ये। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमने बेसिकली पढ़ना क्या है, हमने इसमें डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है जो आपके कंप्यूटर में यूज होती हैं। जैसे आप स्पीकर लगाते हैं, उसमें एम्पलीफायर यूज होता है, तो आपने वो एम्पलीफायर का देखना है कि वो बनता कैसे है। फिर आप देखते हैं कि लॉजिक गेट्स आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो आपने ये देखना है इस चैप्टर में कि लॉजिक गेट्स बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को हम यूज़ करके उनको बना कैसे सकते हैं। तो इसका जो मोस्टली काम है ना आपका, वो सारा प्रैक्टिकल काम है आपका। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि हमने कैसे करना है। तो थ्योरी हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले जो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इसका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम इस आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सॉलिड्स कितने होते हैं। ये मैं आपको जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ये मैं आपको आपके नोट्स के ऊपर ही डिलीवर करूंगी। जैसे मैंने नेक्स्ट में नोट्स ही आपको दिए हुए हैं, उसी के ऊपर मैं आपको सारा समझा दूंगी। अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा आप। इस तरीके से आपको फायदा होगा कि आपको नोट्स भी साथ साथ मिल जाएंगे, तो बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो चैप्टर है उसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड्स का। सॉलिड्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे ही कोई आप रिजिड ऑब्जेक्ट लेते हैं, रिजिड ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होती है, जैसे कोई एक सॉलिड चीज है हमारे पास, उसमें से 2 पॉइंट है आपके पास। 2 पॉइंट ले लें आप, इस बॉडी को मूव करवाएं, लेकिन देखेंगे आप इन दोनों का पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। जैसे एक बॉल है, एक बॉल के ऊपर आप 2 निशान लगा दें, 1 का लगा दें, 2 का लगा दें, फिर आप उसे मूव करवाएं, आप देखेंगे जब उसे दोबारा पकड़ेंगे वो 1 भी वहीं लगा हुआ होगा, वो 2 भी वहीं लगा हुआ होगा। मतलब जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, सॉरी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो सेम रह रहा हो तो उसे हम कहते हैं वो रिजिड ऑब्जेक्ट है। और वहीं से हम सॉलिड्स को डिफाइन करते हैं कि सॉलिड्स हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आप बर्फ को देखते हैं, बर्फ हमारे पास एक सॉलिड है, आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा, उसकी जो फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो वीक होती जाएंगी। इसी तरह आपने गैसेस भी पिछले क्लासेस में पढ़ी हुई हैं कि गैसेस में वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो बेसिकली हमारे पास सॉलिड्स हैं उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास, कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर हमारा मेन टॉपिक है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर्स भी आने चाहिए हमें, तो उनका हम थोड़ा बहुत व्यू देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो सॉलिड्स है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स मैंने आपको डीसी सर्किट चैप्टर में भी पढ़ाया था। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं आपके पास जिनमें करंट फ्लो करता है, और करंट किन में फ्लो करता है, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड नहीं होते। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे तो वहां करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। तो कंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं,
एवरी सॉलिड, किसी भी आप सॉलिड की बात करें, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, आप उसे स्पेसिफाई करते हैं किससे? 3 एनर्जी बैंड से। एनर्जी बैंड्स हमारे पास होते हैं जब कोई हमारे पास एक एटम है, जो मैं कंसीडर कर रही हूँ, कोई भी हमारे पास एक एटम है, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको चार्ज का टॉपिक पढ़ाया था। तो इसके आउटर शेल में हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो वैलेंस जो शेल होता है, इसकी जो एनर्जी होती है उससे हम एक बैंड निकालते हैं जिसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। फिर हमारे पास एक बैंड और भी होता है जो यूज होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उसमें आने 8 चाहिए लेकिन है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये वाला बैंड जो वैलेंस बैंड होता है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है मोस्टली, और कंडक्शन बैंड जो होता है ये पार्शली फिल्ड होता है। पार्शली फिल्ड का मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं वहां पर, ये पार्शली फिल्ड होगा, और हम एम्प्टी को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसका मतलब है वहां पर कुछ नहीं है। तो यहीं से हमने एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन्स उसके मूव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे नाम दे देते हैं वैलेंस बैंड का, कंडक्शन बैंड का। इन दोनों के दरमियान में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, उसने यहाँ से यहाँ आना है, तो वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज करेगा, किसी और को दे देगा। तो अब हमारे पास क्या होगा? ये इतना जो इसमें जंप ले रहा है, ये इतना जो हमारे पास गैप है, इस गैप को हम कहते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप हम इसे कहते हैं। तो हमें तीनों बैंड्स का पता चल गया कि हम बैंड्स को कैसे एक एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफाई करते हैं, और हमारे पास कितने एनर्जी बैंड्स होते हैं। इन्हें बेसिकली हम डिवाइड करते हैं एनर्जी बैंड्स में, कि एनर्जी बैंड्स हमारे पास 3 तरीके से होते हैं: वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड। अब मैंने वैलेंस बैंड भी आपको बता दिया कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीटली फिल्ड के, उससे जो हमें बैंड मिलता है वो वैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड जो वो वाला बैंड जो कंडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेता है, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसे हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। फॉरबिडन बैंड क्या होता है? इन दोनों के दरमियान में फॉरबिडन बैंड होता है हमारे पास। तो कंडक्टर को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? कंडक्टर्स आर सच टाइप ऑफ द मटेरियल, कंडक्टर हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं इन विच द वैलेंस बैंड इज पार्शली फिल्ड। अब यहाँ पर देखें, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड नहीं कहा गया, पार्शली फिल्ड कहा गया है। क्या मतलब हुआ इसका? कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब अगर आपका जो आउटर मोस्ट बैंड है उसमें आने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन या उसमें आने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन, तो पार्शली फिल्ड का क्या मतलब हुआ? उसमें 8 या 10 नहीं है, उसमें कितने हैं? कम हो सकते हैं, इससे 6 हो जाएंगे उसमें, या हो सकता है उसमें 4 हो जाए, तो ये कम है उससे, इसे हम कहते हैं पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड। द एनर्जी गैप जो होता है, जिसे हम जो एनर्जी गैप होता है उसे हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड गैप भी बोलते हैं। और ये जो एनर्जी गैप होता है इन केस ऑफ कंडक्टर, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही जो पॉइंट है ये डिफरेंस शो करता है तीनों मटेरियल के दरमियान में। मतलब जो एनर्जी गैप का पॉइंट है हमारे पास, इससे हम बताएंगे कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है, और कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो कंडक्टर में हमने देखा कि ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि इसमें जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है दोनों, ये आपस में ओवरलैप करने लग जाते हैं। इसकी मैं डायग्राम भी मैंने बनाई हुई है, आपको वहां से सही समझ आ जाएगी। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड जो पार्शली फिल्ड है, अब पार्शली फिल्ड का मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। तो वहां से जो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली मूव करना शुरू कर देंगे, किसमें? कंडक्शन बैंड में, क्योंकि कंडक्शन बैंड बिल्कुल उसके साथ है, यहाँ पर हमने कहा ओवरलैप कर रहा है उसके। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में जाते ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना शुरू कर देंगे। तो यही रीजन है कि हम करंट की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, और यही रीजन है कि कंडक्टर में करंट क्यों इजीली फ्लो होता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं वोल्टेज, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो वहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसे मैंने आगे डायग्राम में समझाया हुआ है, ये देखें डायग्राम आपके पास। मैंने कहा था कि ये जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, इनके दरमियान में जो गैप है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इवन ओवरलैप कर जाता है। ये मैंने ओवरलैपिंग को शो किया होगा यहाँ पर। अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर ये जो था, ये पहले एम्प्टी था, जो कंडक्शन बैंड था वो पहले बिल्कुल खाली था, और वैलेंस बैंड पूरा जो पार्शली फिल्ड था, सॉरी वैलेंस बैंड इसमें पार्शली फिल्ड था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैंने छोटे छोटे जो डॉट लगाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसमें बैंड गैप है ही नहीं, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल बैंड गैप है, ओवरलैप कर रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा भी इसको करंट प्रोवाइड करें, मतलब वोल्टेज प्रोवाइड करें, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फौरन इसमें आना शुरू हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ता है तो वहां पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस जगह पर जाता है वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से जो कंडक्टर्स हैं उनमें करंट फ्लो होता है, और ये सॉलिड की एक टाइप है। कंडक्टर की एग्जांपल हमारे पास क्या आ सकती हैं, कॉपर। मोस्टली जो हमारी वायर्स होती हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है वो कॉपर से बनी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल सब की सब ऐसी मेटल्स हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इजीली मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह करंट इजीली मेटल में फ्लो कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने ये डेल्टा ई और ईजी रिप्रेजेंट किया हुआ है। सम बुक्स में जो एनर्जी बैंड गैप है उसे डेल्टा ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सम बुक्स में इसी बैंड गैप को रिप्रेजेंट किया हुआ है ईजी से। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई भी आपको जो ठीक लगे आप वही मेंशन कर सकते हैं इस फिगर से। वी बी मैंने मेंशन किया है, ये वैलेंस बैंड के लिए है। सी बी मैंने मेंशन किया है, ये कंडक्शन बैंड के लिए है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है इंसुलेटर की। इंसुलेटर हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर का बिल्कुल उलट है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर मैं वीबी और सीबी का वर्ड यूज करूंगी, उससे कंफ्यूज नहीं होना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के लिए मैंने यूज किए हैं ये वर्ड। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड, पीछे क्या था वो पार्शली फील्ड था, यहाँ पर कंप्लीटली फील्ड है। मतलब अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक शेल को फिल होने के लिए, तो उसके पास 8 ही हैं, तो वो दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास आने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन, तो उसे जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये टाइटली बाउंड होते हैं। जब तक टाइटली बाउंड है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। और जो कंडक्शन बैंड है इसमें वो क्या होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है। एनर्जी गैप जो है बिटवीन दी वैलेंस बैंड एंड दी कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। पीछे क्या था, कंडक्टर में ओवरलैप कर रहा था एनर्जी गैप, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लार्ज है। कितना लार्ज होता है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इंसुलेटर में। एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ड्यू टू दिस लार्ज गैप, अगर इतना ज्यादा लार्ज गैप है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बैंड जो वैलेंस बैंड में होंगे वो डेफिनेटली वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वो कंडक्शन बैंड में मूव आउट कर जाएं। और यही रीजन है कि इंसुलेटर में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता, यहाँ पर देखें डायग्राम में, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, लेकिन जो बैंड गैप है यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ज्यादा है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम जितनी भी एनर्जी देंगे वैलेंस बैंड को, इसके इलेक्ट्रॉन्स जंप आउट नहीं कर सकते कंडक्शन बैंड में। यही जो मैंने बात है यहीं पर मेंशन की हुई है नोट्स में, कि जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर सकते। और यही रीजन है हमारे पास कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता इंसुलेटर में, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाते। वैलेंस बैंड में टाइटली बाउंड होते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते ही नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वुड है, रबर है, जो इंसुलेटर के तौर पर हम यूज करते हैं। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर, अब आपको पता चल रहा है सेमी मतलब ना तो ये कंडक्टर है ना तो ये इंसुलेटर है, ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इन बिटवीन होते हैं
इंसुलेटर के और कंडक्टर के, मतलब जो एनर्जी गैप है ना तो इतना बड़ा होता है कि हम उसे इंसुलेटर कह सके, ना इतना छोटा होता है, मतलब ओवरलैप भी नहीं करता कि हम उसे कंडक्टर कह सकें। तो ये दोनों के दरमियान में ये वाले मटेरियल आते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारे। इट्स वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, इसका जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड जो होता है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये आपकी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी थी। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड था और जो कंडक्शन बैंड है वो कम्प्लीटली एम्प्टी था, लेकिन कंडक्टर में वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड था हमारे पास। तो अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को देखूं जो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताई है, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूं तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये जो इंसुलेटर्स है ना, सॉरी सेमीकंडक्टर्स हैं जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखकर डिफाइन करूं तो मैं इसे डिफाइन करूंगी कि अगर हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर रखें, बिलो दी रूम टेम्परेचर, तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये इंसुलेटर कहलाते हैं बिलो दी रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एट 0 केल्विन या कह सकते हैं कि बिलो दी रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हमारे पास हो तो सेमीकंडक्टर किस तरीके से बिहेव करते हैं, कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। तो यहाँ पर आएगा कि आपके ये इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं, कंडक्टर के तौर पर काम नहीं करते। लेकिन अगर हम जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आएंगे, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो यही मटेरियल क्या करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कंडक्टर में। मतलब ये इंसुलेटर का काम भी हमें दे रहे हैं और ये कंडक्टर का काम भी हमें दे रहे हैं, इसलिए इन्हें सेमीकंडक्टर बोलते हैं। These are considered to be insulator। इंसुलेटर कब होंगे, जब रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे हम। बट द बैंड गैप इज नॉट टू लार्ज, इनका बैंड गैप लार्ज नहीं है कि हम इनको इंसुलेटर का नाम दे सकें। तो इसलिए इनका जो बैंड गैप है वो इन बिटवीन है दोनों के, ना इतना बड़ा है ना इतना छोटा है। बैंड गैप इसका कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर हमारे पास होते हैं, अगर हम इन्हें इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दें, तो फौरन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करने शुरू कर देंगे इस कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही जंप करना शुरू करेंगे तो आपको पता है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स की जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन दोनों को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी स्टडी में। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करने हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारे पास, इवन जो आपके कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर्स लगी हुई हैं, आईसीज लगी हुई हैं, ये सारी की सारी किससे मिलकर बनी है, इन्हीं सेमीकंडक्टर्स मटेरियल से मिलकर बनी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल से मिलकर बनी है। जर्मेनियम को हम मोस्टली यूज नहीं करते, सिलिकॉन को हम मोस्टली यूज करते हैं ये चीजें बनाने के लिए। जर्मेनियम को क्यों यूज नहीं करते ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसकी भी रीजन। तो अब आपको आज के लेक्चर में इतना तो पता चल गया कि आपके कंप्यूटर में जो चीजें बनी हुई हैं, मतलब जो कैपेसिटर वगैरह आपको नजर आ रहे होते हैं वो सिलिकॉन से बनी हुई है, और सिलिकॉन हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेमीकंडक्टर हमारे पास मटेरियल होते हैं, ये मटेरियल हमारे पास बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से। ये आपने बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेमीकंडक्टर जब हम कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से बिलोंग करता है तो आपको फौरन माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उन्हें पता चल रहा होगा कि जो हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को स्पेसिफाई ही हमने इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर किया था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4th ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सेमीकंडक्टर बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से।
और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है टेट्रावैलेंट का। ये जो पॉइंट है ये आप नोट कर लें, टेट्रावैलेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं यहाँ पर अगेन लिख रही हूँ। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेट्रा का मतलब भी 4 होता है, इसीलिए इसको हम जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं टेट्रावैलेंट का। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या डिस्कस करना है हमने कि सेमीकंडक्टर तो हमने पढ़ लिया, सेमीकंडक्टर को ही हमने डिटेल से डिस्कस करना था। सेमीकंडक्टर की जो टाइप्स हैं वो 2 हैं हमारे पास। मजीद हम सेमीकंडक्टर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन्हें हम अब डिटेल से डिस्कस करते हैं। आगे जो हमने लेकर जाना है जिसको, वो है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जो मैंने आपको कहा था कि सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं आपके जो कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब तो हमने 2 टाइप्स पढ़नी है, तो कौन सी टाइप के सेमीकंडक्टर कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं? तो कंप्यूटर में आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं, इंट्रिंसिक यूज नहीं हो रहे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये हम देखते हैं। सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसको हम उनकी प्योर फॉर्म में ही यूज करें, जैसे सिलिकॉन है, ये सेमीकंडक्टर है, इसे जैसे ये है मैं इसी फॉर्म में उठा के यूज करूं किसी मटेरियल में, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योरिटी, उसमें कोई भी हम इम्प्योर चीज को ऐड ना करें, तो ये होता है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन जैसे है इसे ऐसे ही यूज करें, जर्मेनियम जैसे है इसे ऐसे ही यूज करें, कोई मटेरियल और इसमें एडअप ना करें, विदाउट एनी टाइप ऑफ डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है मिक्स करना, किसी खालिश चीज में उसको इम्प्योर बनाने के लिए किसी दूसरी चीज का डाल देना। मतलब जैसे वो देखते हैं ना हम कि आजकल दूध में पानी बहुत ज्यादा मिक्स हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली डोपिंग है। मिक्सिंग करना, इम्प्योरिटी का मिक्स करना किसी भी प्योर चीज में, इसे हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग को हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर हम डोपिंग नहीं कर रहे मटेरियल में, तो इन्हें हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, किसी किस्म की डोपिंग नहीं होती इसमें। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास जो इसके वैलेंस शेल में होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं। अगर इनके पास हम कोई भी दूसरा आइटम लेकर आएंगे उसके साथ ये बॉन्ड बना लेंगे। जैसे देखिए मैंने फिगर में शो किया हुआ है कि ये मेरे पास सिलिकॉन है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि सिलिकॉन के ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए हुए हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। उनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो चीज है ये मैंने बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर ये मैंने जो छोटे छोटे रिप्रेजेंट किए इन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया हुआ है। तो इसका मतलब है अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर को डिस्कस करें, प्योर सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन को डिस्कस करें या जर्मेनियम को डिस्कस करें, उसके पास बहुत सारे और सिलिकॉन या जर्मेनियम ले आए, तो वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसे तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये प्योर फॉर्म में आपको पता है कि अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे प्योर फॉर्म में तो यूज नहीं करते, हम इसे इम्प्योर फॉर्म में यूज करते हैं जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फॉर्म है हमारे पास। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ये जो नेबरिंग एटम हमारे पास होते हैं इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। एज वी प्रोवाइड सम वोल्टेज, वोल्टेज देंगे जैसे ही हम, या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, या एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, टेम्परेचर दे दें, तो जैसे ही आप देंगे बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और जब एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, अगर आप कह रहे हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब वो अपनी रैंडम मोशन को शो करेगा। मतलब कोई उसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, किसी वो
खास डायरेक्शन में नहीं जा रहा, रेंडम मोशन शो कर रहा है। इस रेंडम मोशन को हम नाम देते हैं डिफ्यूसिव मोशन का, या ब्राउनियन मोशन भी इसे हम कहते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब ये अपनी जगह को छोड़ता है तो ये वहां पर होल रिप्लेस कर देता है। होल का मतलब है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब अपने पूरे चैप्टर में मैं दो वर्ड यूज करूंगी, एक इलेक्ट्रॉन्स का, एक होल का। होल का जैसे ही वर्ड यूज करूँ आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का वर्ड में जैसे ही यूज करूँ आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि वहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपने पढ़ लिया कि आपके पास प्योर होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। मतलब अब हम इसमें कुछ ना कुछ डोपिंग ऐड कर देंगे, कोई और मटेरियल ऐड कर देंगे। कौन कौन सा ऐड करना है ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। Semiconductor in its impure form are known as the extrinsic semiconductor. इन्हें हम कहते हैं ये extrinsic semiconductor है। Extrinsic word का मतलब होता है impure semiconductor। अब impurity हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। किसी इम्प्योर चीज का प्योर चीज में मिक्स कर देना, उसे इम्प्योर बनाने के लिए दो चीजों को आपस में मिक्स कर देना। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द पेंटावेलेंट। अब देखें मैं आपको डोपिंग की डेफिनेशन समझा रही हूँ कि डोपिंग प्रोसेस हम कैसे करते हैं। बेसिकली डोपिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको टेट्रावेलेंट का मतलब बताया। टेट्रावेलेंट का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन रखने वाली कोई चीज। पेंटावेलेंट का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन रखने वाली कोई एटम, कोई भी ऐसी चीज। ट्राइवेलेंट, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। मतलब ट्राइवेलेंट का मतलब होगा कोई ऐसा एटम जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो या तो हम डोपिंग में क्या करते हैं, पेंटावेलेंट को ऐड करते हैं, या डोपिंग में क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट को ऐड करते हैं। यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं कि जो ट्राइवेलेंट होते हैं, नाम से ही शो हो रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेंगे। और जो हमारे पास होंगे पेंटावेलेंट, नाम शो कर रहा है पेंटा, पेंटा का मतलब होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर शेल में, और ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 से बिलोंग करेंगे। तो इस तरह की जो इम्प्योरिटी होती है पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट की, इसे हम कहते हैं डोपिंग। और डोपिंग की कितनी रेशो हमने रखनी है, ऐसा तो नहीं है कि आप दूध में पानी मिलाते ही जाएं फिर तो आपको दूध कहीं मिलेगा ही नहीं, वो तो आपको सिर्फ पानी ही मिलेगा। तो इस तरह हमें एक स्पेसिफिक रेशो रखनी पड़ती है कि हमने कितना ऐड करना है इम्प्योरिटी को। तो आप नियरली 1 इम्प्योरिटी ऐड करेंगे कितने एटम प्योर में, 10 टू पावर 5 से 10 टू पावर 8 में आप सिर्फ एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि जहां पर जब मैं बात कर रही हूँ सिलिकॉन की या जर्मेनियम की, तो मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम ये जो प्योर एटम है ये मैं कितना लूंगी, 10 टू पावर 5 से लेकर 10 टू पावर 8। बहुत बड़ी अमाउंट है ये, इतने आपको एटम लेने पड़ेंगे ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के। और इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक एटम जो होगा वो इम्प्योरिटी का डालना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालें, आपकी मर्जी आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालें, लेकिन डालनी सिर्फ एक है। तब तक हमारी रेशो ठीक रहेगी, वरना मटेरियल ठीक नहीं बनेगा, आपके कंप्यूटर में मसला होगा। और इसी तरीके से हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने कहा था आपकी जो कंप्यूटर में चीजें बनी है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है, तो इसका मतलब है हमें इसे डिटेल से डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, एन टाइप है और पी टाइप है, इसे हम नेक्स्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सॉलिड्स को डिस्कस किया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया। फिर हमने सेमीकंडक्टर की टाइप्स डिस्कस की, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को डिस्कस किया। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को हमने देख लिया क्या है हमारे पास। एक्सट्रिंसिक की टाइप्स को हम मजीद अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो समझ ना आया हो आपको तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा मुझसे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।